हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड अभी रिसेंटली 47 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो ओवर हुई है। उसके अंदर बहुत सारे की चेंजेस आए हैं जीएसटी के अंदर। उन सभी की चेंजेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। प्रेस रिलीज इश्यू हो चुकी है, उस प्रेस रिलीज की हेल्प से हम सभी चेंजेस को समझेंगे और कुछ ही टाइम में इसकी डिटेल नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी। तो उन डिटेल नोटिफिकेशंस को भी एज एंड व्हेन वो आएंगी मैं आपको डिटेल वीडियो उसकी भी प्रोवाइड करूंगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इंप्लीकेशंस आने वाले हैं आफ्टर 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले 1 जुलाई हमारा आने वाला है सीए डे की। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। इस सीए डे पर हमारे कोर्सेज पर प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस पे चल रहा है एडिशनल 10% का डिस्काउंट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिटेल दी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कोर्सेज में। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू समझते हैं कौन कौन से चेंजेस आपके आने वाले हैं आफ्टर 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। प्रेस रिलीज हमारी इशू हो चुकी है। सबसे पहले यहां पर काफी सारे रेट्स के अंदर चेंज किया हुआ है, तो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं कौन कौन से रेट्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है। प्रिंटिंग वाटर, अच्छा एक काम करते हैं, रेट्स में आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मुझको लगता है कि ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं, वो आपको मैं समझा देता हूं, जहां पर थोड़ा एनालिसिस की ज़रूरत है। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद में फिर समझेंगे रेट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहां से पढ़िए। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो सेलर्स होते हैं, जो सप्लाई करते हैं, यानी जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अगर आप सेलिंग करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट जो है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आने वाली है। पहली अपडेट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेकिन मुझको ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती है। क्यों, चलिए समझते हैं क्या बोला हुआ है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द रिलैक्सेशन इन द प्रोविजन ऑफ सप्लायर मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए अभी सिचुएशन क्या है, एक ऑनलाइन सेलर को अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करना चाहते हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको टर्नओवर का बेनिफिट नहीं दिया जाता है कि टर्नओवर 40 लाख की जो लिमिट होती है, कुछ स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट होती है, वो बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो के ऊपर। सो इसी से रिलेटेड एक चेंज यहां पर इन्होंने किया है, करने वाले हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आएगी, जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेस रिलीज के बेसिस पे है। इसकी जब नोटिफिकेशन आएगी, किस डेट से इफेक्टिव होगा, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेवर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 24 क्लॉज नंबर 9 के अंदर, उसको वेव कर दिया गया है। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो हमको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर हमारी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है। पूरे पॉइंट को ध्यान से समझो। ऑफ सीजीएसटी एक्ट ऑफ पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ऑनलाइन सेलर की यहां पर बात की जा रही है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब इन कंडीशंस को एक बार ध्यान से समझिएगा, क्या कंडीशंस पुट की गई हैं। पहली कंडीशन है एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस डज नॉट एक्सीड द टर्नओवर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर। यानी आपकी जो टर्नओवर है, तो किसी स्टेट में 40 लाख की होती है और किसी स्टेट में 20 लाख की होती है, तो वो जो लिमिट है आपके स्टेट में एप्लीकेबल होती है, उसको क्रॉस नहीं कर रही है। पहली कंडीशन तो आपकी यहां पर ये है। दूसरी कंडीशन है द पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कोई भी नहीं कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट पढ़ के तो बहुत लगता है कि टैक्स पेयर के लिए एक अच्छी बात की जा रही है ऑनलाइन सेलर के लिए, लेकिन जब आप दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ डाउट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एज अ ऑनलाइन सेलर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक स्टेट के अंदर अपनी गुड्स को भेजें। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब आप जो है दूसरे स्टेट में जो है अपनी गुड्स को सेल करते हैं, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, रिसिपेंट दूसरे स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है। सिंपली बोलूं, जब आप दिल्ली से मुंबई माल भेज रहे हैं तो इसको इंटरस्टेट सप्लाई जीएसटी की टर्म्स में बोला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज पर्सन इज नॉट मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। तो चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेस की बात करें, किसी भी बड़े प्लेयर की बात करें, चाहे आप अमेजॉन की बात करें, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात करें, चाहे आप मीशो की बात करें, या कोई सा भी बड़ा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जहां पे आप सेल करते हैं, वहां पे ऑल इंडिया सेलिंग होती है। यानी वहां पे आप ऐसा नहीं होता कि आप एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हैं। तो इसलिए यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहने वाली है ये एग्जम्पशन जो यहां पर आपको दी गई है।
बट नेवरदलेस इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है एक बार उसका वेट करते हैं, देखते हैं उसमें किस तरीके से इन चीज़ों को डाला जाता है, क्योंकि अभी पढ़ के यही समझ में आता है कि एक चलो आपको यहां से हटा तो दिया, लेकिन आप अगर इंट्रा एक ही स्टेट में सप्लाई करेंगे तब आपको बेनिफिट दिया जाएगा, और इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए अगर आप अमेजॉन, मीशो, ऑनलाइन सेलर इन बड़े प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं तो आपके लिए अभी भी मैंडेटरी ही रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, क्योंकि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। ये हमने समझा इस पॉइंट का निटिग्रिटी। इसके साथ एक दूसरा इंपैक्ट, दूसरा चेंज और आया जो कि बहुत बेनिफिशियल मुझको लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं मोर देन 2000 क्लाइंट्स हैं हमारे जो कि ऑनलाइन सेलिंग पर काम करते हैं, तो उसकी बिल्कुल नब्ज को हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। कंपोजिशन टैक्सपेयर वुड बी अलाउड टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या होंगी, नोटिफिकेशन आएगी तब इस कंडीशंस का पता चलेगा, तब इसका राज खुलेगा कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। बट अभी पढ़ के मुझे इतना अच्छी चीज ये क्यों लग रही है, ध्यान से समझिए। ऑनलाइन सेलिंग जो लोग करते हैं, बहुत सारे, मैं बोलूंगा 80% ऑफ द क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि लोकल मार्केट से माल उठाते हैं या फिर जो होलसेल मार्केट होती है वहां से माल उठाते हैं, और जीएसटी का बिल नहीं या तो उनको मिलता है या वो लेते ही नहीं क्योंकि उनको महंगा पड़ता है, या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं। तो परचेज उनकी अनरजिस्टर्ड पर्सन से होती है, सेल कर रहे हैं वो, ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो आपको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपकी सेल जो है वो प्रॉपर सारी रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब रजिस्टर को चाहे अनरजिस्टर को, सेल पे आपको जीएसटी प्रॉपर पूरा का पूरा देना पड़ता है। यहां पर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, इनपुट आपको मिलता नहीं है, आपकी पूरी की पूरी सेल्स के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। नाउ ऑनलाइन सेलर्स के लिए जो है हमारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कंपोजिशन सप्लाई की। कंपोजिशन सप्लाई टैक्स पेयर की जो फैसिलिटी है ऑनलाइन सेलर के लिए अवेलेबल नहीं थी। कंपोजिशन टैक्स सप्लाई में होता क्या है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, कंपोजिट स्कीम जो होती है, इसके अंदर आपके टैक्स रेट बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, और आप जो है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस फाइनेंस एक्ट की कुछ अपडेट्स हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जीएसटीआर 4 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोट कर लीजिएगा। वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी CMP 08 फॉर द Q1। यानी जीएसटीआर 4 जो आपका 21-22 का है उसकी डेट भी एक्सटेंड होने वाली है। आप मान लिए हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगी। 30 जून आज हो चुकी है और आज लास्ट डेट है जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, और इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। एक्सटेंडेड डेट जो है उसको नोट कर लीजिएगा। आप जो है 28/7/2022 तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपकी लेट फीस को वेव कर दिया जाएगा। सो 28 जुलाई तक आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है जीएसटीआर 4 की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। इसको नोट कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है CMP 08 की। सो 22-23 का Q1 जो हमारा है, अप्रैल, मई और जून, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो हमारी 18 जुलाई होती है, तो उसको भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। तो ये दो ड्यू डेट में एक्सटेंशन किया गया है, जीएसटीआर 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड CMP 08 फॉर द क्वार्टर Q1 22 एंड 23। इन दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। GST also be asked to expeditiously resolve the issue of negative balance in electronic cash ledger being faced by some of the composite taxpayer। बहुत सारे composite taxpayer को ये वाली इशू फेस किया था, तो इससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आ सकती है। उसके बाद में हाँ, GSTR 3B से रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ इन्होंने सर्कुलर फॉलोइंग सर्कुलर्स इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड लीगल डिस्प्यूट्स, इसको भी एक बार समझ लीजिए। क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ क्लेमिंग रिफंड अंडर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वेयर द सप्लायर इज सप्लाइंग गुड्स अंडर सम कंसेशनल नोटिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस issues related to applicability of demand and penalty provisions under the GST Act in respect of transaction involving fake invoices, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आने वाली है। और लास्ट पॉइंट नंबर C जो है, इसको लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, क्लैरिफिकेशन ऑन मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन जीएसटीआर फॉर्म 3B। इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आएगी कि लोग जो है इंटरस्टेट सप्लाई को करेक्टली नहीं दिखा रहे हैं और अपना इनएलिजिबल और ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट को और उसका रिवर्सल जो है, इससे रिलेटेड 3B में एक जो है क्लैरिफिकेशन आएगी बहुत जल्दी। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इशू, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जीएसटीआर 9 एंड 9A।
आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर की जो GSTR 9 के लिए लिमिट होती थी वो 2 करोड़ की होती थी और 9C की लिमिट जो होती है 5 करोड़ की होती थी, तो उसको इस ईयर भी एक्सटेंड किया जा रहा है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फॉर्म GSTR 9(9)A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 टू बी प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस। तो इस ईयर भी वो उस लिमिट को कंटिन्यू किया जाएगा। आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ से अंदर है आपकी टर्नओवर, तो आपके लिए ऑप्शनल है GSTR 9 को फाइल करना। उसके बाद में GSTR 3B के अंदर प्रपोजल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव चेंज इन फॉर्म GSTR 3B टू बी प्लेस इन पब्लिक डोमेन फॉर सीकिंग इनपुट सजेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो GSTR 3B के अंदर जो बोला जा रहा था कि आपकी जो है GSTR 3B को रिवाइज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड तो अभी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेस और करने चाहिए इससे रिलेटेड फीडबैक पब्लिक से जो है वो लिया जाएगा। उसके लिए एक यहाँ पर इन्होंने प्रपोजल दिया है। टाइम लिमिट फ्रॉम 1/3/2020 टू 28 Feb 2022 टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम के लिए ये वाला पीरियड जो है 1/3/2020 से लेकर 28/2/2022 उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बाय द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 54-55 एज वेल एज इशुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एरनियस रिफंड अंडर सेक्शन 73। मतलब डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर बेनिफिट दे दिया गया और टैक्स पेयर को भी बेनिफिट दे दिया गया कि ये वाला जो पीरियड है ड्यू टू कोविड वगैरह इस टाइम पे आया था, तो इस पीरियड को जो है उस लिमिटेशन वाले टाइम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फर्दर लिमिटेशन अंडर सेक्शन 73 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द other demand linkage with due date of annual return to be extended till 30th September 2022। तो क्यों एक्सटेंड कर दिया? क्योंकि इसकी ड्यू डेट जो है कंप्लीट होने वाली थी। डिपार्टमेंट्स के पास बहुत प्रेशर था, बहुत सारे ऑफिसर्स मेरे से कांटेक्ट में थे कि सर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, 17-18 की जो ड्यू डेट है सेक्शन 73 में नोटिस इशू करने की वो खत्म होने वाली थी, इसीलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद रिफंड्स के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। रिफंड्स के फॉर्मूला के अंदर चेंज किया जाने वाला है। पहले हमारा जो है इन्वर्टेड डेट सप्लाई का जब आप रिफंड क्लेम करने के लिए जाते थे तो इनपुट सर्विस का रिफंड आपको वहाँ नहीं दिया जाता था। यहाँ पर भी एक चेंज आने वाला है फॉर्मूला के अंदर, आपको प्रोपोर्शनेटली जो है कुछ इनपुट सर्विस का बेनिफिट भी दिया जाएगा। जब इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा किस तरीके से फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल में काम करेगा। उसके बाद में सेकंड जो रिफंड से रिलेटेड नोटिफिकेशन है कि आपके CGST रूल्स में IGST के रिफंड हैंडल करने के लिए जो है यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। IGST का रिफंड क्या होता है? जब आप इंडिया से बाहर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके शिपिंग बिल को आइस गेट के थ्रू जो आपका रिफंड जो है होकर के आता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर अमेंडमेंट की जा रही है। इन सम केसेस वेयर द एक्सपोर्टर इज identify as risky exporter required verification by the GST officer or where there is violation of provision of the Custom Act, the refund claim in respect of export of goods are suspended और withheld कर दिया जाएगा अगर रिस्की एक्सपोर्टर होंगे। अब रिस्की किस पैरामीटर्स पर होंगे वो देखने वाली बात होगी, नोटिफिकेशन आएगी तब क्लियर हो पाएगा किस पैरामीटर्स पर डिपार्टमेंट जो उनको रिस्की एक्सपोर्टर को में आइडेंटिफाई करता है। Amendment in rule number 96 of the CGST rule has been recommended to provide for transmission of IGST refund claim on the portal in system generated form RFD 01 to a jurisdiction GST authority for processing। मतलब सिस्टम जनरेटेड फॉर्म जो है वो अथॉरिटीज़ को मिल जाएगा, क्योंकि ध्यान होगा अगर आप रिफंड में काम करते हैं तो आपको पता होगा जब आप गुड्स के लिए जो है रिफंड क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सेपरेटली RFD 01 फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो शिपिंग बिल होता है उसी को मान लिया जाता है आपकी रिफंड एप्लीकेशन। दिस वुड रिजल्ट इन एक्सप्लिसिट डिस्पोजल ऑफ IGST रिफंड क्लेम आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द GST ऑफिसर, दस बेनिफिटिंग सच एक्सपोर्टर। उसके बाद है क्रेडिटिंग ऑफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू प्रोवाइड इन दोज केसेस वेयर एरनियस रिफंड अमाउंट सैंक्शन टू टैक्स पेयर ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC or on account of IGST paid on zero rate supply of goods or service in contravention to rule number 9610 of the CGST rule and deposited by them along with the interest and penalty। अगर गलती से रिफंड क्लेम कर लिया है तो आपको पूरा का पूरा रिफंड वापस करना है ITC का, और जब आप वापस करेंगे तो वो अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में जाकर के दोबारा ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा। इससे रिलेटेड प्रपोजल यहाँ पर डाला गया है और एक नया फॉर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर्म GST PMT 03A इज इंट्रोड्यूस फॉर द same. This will enable the taxpayer to recredit of the same of erroneous refund paid back by them in electronic credit ledger। तो वो आप रिफंड करेंगे डिपार्टमेंट को और उसके बाद में आपके क्रेडिट लेजर में वो पैसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारी आई हैं फाइनेंस एक्ट 2022 की, उसमें के कुछ सेक्शंस को यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो फाइनेंस एक्ट 2002 के जो क्लॉज C ऑफ सेक्शन नंबर 1110 एंड सेक्शन 1111 टू बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो दो प्रोविजन है इसके अंदर बोला हुआ था रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 53 ऑफ द CGST एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2070 टू प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन रॉन्गली अवेल ITC
ओनली व्हेन द सेम इज यूटिलाइज। तो ये अच्छा प्रोविजन था। यहाँ पर ये बोला था कि आपने हो सकता है रॉन्गली आईटीसी अवेल तो कर लिया हो, मैंने आपको डिटेल में अपने जीएसटी के सेशंस में समझाया हुआ है। आईटीसी लेने के दो स्टेजेस होती हैं, एक होता है उसको अवेल करना, दूसरा होता है उसको यूटिलाइज करना। आप जब अपनी टेबल 4 जीएसटी 3B में किसी आईटीसी को मेंशन करते हैं, दैट मींस यू आर अवेलिंग द आईटीसी, लेकिन जब टेबल 6 के अंदर आप उसको एडजस्ट करवा लेते हैं तो उसको बोला जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सो इंटरेस्ट आपके ऊपर तभी काउंट किया जाएगा जब आपने उसको आईटीसी को यूटिलाइज भी किया है। अगर आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, आपने खाली टेबल 4 में अवेल किया है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी जो कि 1 जुलाई 2017 से आने वाली है। फाइनेंस एक्ट 22 में इसको नोटिफाई किया गया था, तो इससे रिलेटेड जो ये इफेक्ट में आ जाएगी, कुछ ही टाइम के अंदर इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा है अमेंडमेंट इन सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन नंबर 49, सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड आईजीएसटी ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। मेरे पास कुछ टाइम पहले क्वेरी भी आई थी कि क्या सर हम एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी का पे कैश का लेजर से ट्रांसफर कर सकते हैं? तो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते हो। ये जो अमेंडमेंट आई है ओनली डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में आई है। अगर आप एक डिस्टिंक्ट पर्सन हो, यानी आपकी दूसरी एंटिटी दूसरे स्टेट में है, तो उस दूसरे स्टेट में आप कर सकते हो। आपके सेम पैन पे अगर वो आपने दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में आप ट्रांसफर कर सकते हो कैश लेजर का बैलेंस। लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन को ही करना है आपको, तो आप नहीं कर पाओगे अभी भी। तो एक छोटी सी अपडेट थी, ये भी आपकी इफेक्ट में आने वाली है बहुत ही जल्दी। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और यहाँ से मेजरमेंट ऑफ ट्रेड फैसिलिटीज़, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद में रेट्स चेंजेस हैं काफ़ी सारे, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक जीटीएस रिलेटेड सर्विस है, उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट्स के अंदर वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे रेट्स को आप पढ़ सकते हैं। सो एक है जीटीए एजेंसी के अंदर जो आपको ऑप्शन दिया जाता है टू पे जीएसटी एट द रेट 5% और 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आरसीएम ऑप्शन टू कंटिन्यू। जीटीए के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप नॉर्मल चार्ज के अंदर जीएसटी पे कीजिए, एक ऑप्शन होता है आरसीएम के अंदर जीएसटी पे कीजिए। आरसीएम वाला ऑप्शन में कोई चेंज नहीं किया गया, आरसीएम आपका कंटिन्यू रहेगा अगर आप आरसीएम में है। अगर आप एफसीएम में है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आपके ऊपर लगता है, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में नोटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रेट आप चूज कर रहे हैं। दो रेट्स होते हैं, 5%, 12%। 5% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी जो है आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जा सकते हैं जब आप गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है। उसके बाद सर्विस, इंडियन टूर ऑपरेटर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो इंडिया के अंदर आपने सर्विस, फॉरेन टूर ऑपरेटर, फॉरेन में जो आपने टूर करवाया वो तो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जो प्रपोर्शन अगर आपने इंडिया में भी कुछ टूर करवाया है तो उतना प्रपोर्शन आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं। इससे रिलेटेड एक यहाँ पर पॉइंट डाला हुआ है। उसके बाद में एक जो है पोस्टल की जो सर्विसेज होती हैं, पोस्टल की सर्विसेज जो होती है वुड बी सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज हेयर टू सर्टेन टैक्सेबल सर्विस डिपार्टमेंट टैक्स एंड रिवर्स चार्ज बेसिस पर लगता था। कुछ केसेस में जो है रिवर्स चार्ज बेसिस पर लगता था पोस्टल की सर्विसेज को। तो अब सभी केसेस में ध्यान से सुन लीजिए, आरसीएम का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, सभी केसेस में पोस्टल डिपार्टमेंट के केसेस में आपको जो है एंड पोस्टल को ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उसको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। आरसीएम यहाँ से रिमूव करने की बात की जा रही है इस केस में, यानी पोस्टल की जो सर्विसेज होती हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, इंडियन पोस्ट होता है, उसकी सर्विस की यहाँ बात की जा रही है। उसके बाद में कुछ यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस दी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये था, एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे जो मैंने नोट किए थे कि जो टोल एडिशनल फीस जो कलेक्ट की जाती है, टोल चार्जेस, यानी टोल से ओवर एंड अबव कुछ एडिशनल फीस कलेक्ट की जाती है, तो नॉट हैविंग फास्टैग नहीं है उनके पास, इसलिए तो उसको इन्होंने बोला है कि हम टोल चार्जेस मानेंगे और टोल चार्जेस एग्जम्प्ट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये पॉइंट ऐड किया गया है। उसके बाद सर्विसेज जो है गेस्ट एंकर जो टीवी चैनल्स को देता है, तो उसको हॉरिनियम जो है वो अट्रैक्ट करेगा जीएसटी। इस रिलेटेड डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस और किए गए हैं रेट्स के अंदर, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन अगेन जीएसटी रेट से रिलेटेड जो है क्लैरिफिकेशन हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और जीएसटी, और हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके केस में किस तरीके से पूरा काम करेगा। तो अभी जो है डिपार्टमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है कि उनको रिपोर्ट दी जाए। अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होना था, बट अभी जो है इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें, हाँ, सर्विसेज के केस में फॉलोइंग एग्जम्पशन आर बीन रैशनलाइज, सर्विस के केस में इन सारी एग्जम्पशंस को जो है रिमूव करने की बात की जा रही है। एक एग्जम्पशन मिलती थी जब आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है
नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो फ्लाइट्स होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता था, तो उस केस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ओनली इकोनॉमिक क्लास को। तो इकोनॉमिक क्लास की टिकट लोगे तो वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, बिजनेस क्लास की टिकट है तो टैक्सेबल की जाएगी, वहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, इवन दो वो नॉर्थ ईस्ट में जा रही है तब भी। उसके बाद एग्जम्पशन ऑन फॉलोइंग सर्विस इज बीइंग विड्रॉन, इन सर्विसेज के ऊपर से एग्जम्पशन विड्रॉन की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल ऑफ रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और वेसल ऑफ रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर एग्जम्पशन रिमूव की जा रही है। सेकेंड है स्टोरेज और वेयरिंग ऑफ कमोडिटीज विच अट्रैक्ट टैक्स, नट्स, स्पाइसेस, कॉपरा, जैगरी और कॉटन एक्सेट्रा, इसके स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज पहले एग्जाम्प्ट हुआ करती थी, इसको भी रिमूव किया जाएगा। फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फ्यूमिगेशन एग्जाम्प्ट थी, इसको भी अब टैक्सेबल किया जाएगा। सर्विसेज बाय आरबीआई, इरदा, सेबी और फसाई की सर्विसेज को एग्जाम किया हुआ था एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन से, इसको भी वहाँ से रिमूव करके अब टैक्सेबल में डाला जाएगा। जीएसटी इनके सर्विसेज को जीएसटी तक की सर्विसेज को टैक्सेबल कर रहे हैं भाई ये। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंट ड्वेल्स टू बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी यानी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप दे रहे हैं तो आपको जो है जीएसटी वहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। वहाँ पर ये एग्जम्पशन लिमिट के अंदर पहले कवर हुआ करता था, अब इसको वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल्स, ये भी हमारी एग्जाम्प्ट हुआ करती थी, इसको भी यहाँ पर अब टैक्सेबल किया जा रहा है, इसके रेट्स भी ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर रेट्स हैं, तो ज़्यादातर रेट्स आप देखोगे रेट्स में इंक्रीज ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जहाँ पर रेट को डिक्रीज किया गया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं जो जनरली यूज़ होती हैं, बाकी आप इनको पढ़ लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रोप वे, ज़्यादातर रेट्स आप देखोगे रेट्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे, कम रेट तो कहीं पे इन्होंने किया नहीं है। सर्विसेज है, ये गुड्स हैं, बहुत सारे रेट्स के अंदर इन्होंने चेंजेस किए हैं, मैं जो ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी आपको नहीं मिलेगा इन फॉलोइंग गुड्स पे, एडिबल ऑयल्स के ऊपर और कोयल के ऊपर आपको जो है एक्यूमुलेटेड आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, उसका रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा, जो इन्वर्टेड रेट सप्लाई वाला रिफंड होता है तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इन दो सिचुएशंस के अंदर। तो ये रेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, रेट्स आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा और जब इसकी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगी तब मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा। रेट्स के साथ में एक होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है, तो मैं होटल वाला वो पॉइंट यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पर मेंशन है। 1000 से नीचे वाले जो होटल्स होते थे वो हमारे एग्जम्प्ट हुआ करते थे। ये रे होटल एकोमोडेशन यहाँ पर देखिए आप, होटल एकोमोडेशन प्राइस अप टू 1000 रुपी पर डे शैल बी टैक्स एट 12%। सो पहले जो है 1000 से नीचे वाले जो होटल्स थे वहाँ पर जो है कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, एग्जम्प्ट हुआ करते थे वो, लेकिन यहाँ पर अब 12% जो है टैक्स यहाँ पर भी लगाया जाएगा। रूम रेंटिंग की सर्विस एक्सक्लूडिंग आईसीयू एक्सीड 5000 पर डे पर पेशेंट चार्ज बाय अ हॉस्पिटल शैल बी टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट चार्ज फॉर द रूम एट 5% विदाउट आईटीसी। मुझे ये बिल्कुल भी पॉइंट अच्छा नहीं लगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो वैसे हॉस्पिटल की जो सर्विसेज होती है वो सारी एग्जम्प्ट होती हैं, बट यहाँ पर ये टैक्सेबल करने की बात की जा रही है कि रूम रेंट जो दिया जा रहा है, आई डोंट लाइक दिस, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। इमरजेंसी की सिचुएशन में वहाँ पे मतलब ठीक है, एक लिमिट आपने बना दी है 5000 से ज़्यादा अगर पर पेशेंट का है तो वो ऑब्वियसली लग्जरियस रूम्स होते हैं, 5 स्टार रूम्स आप उनको बोल सकते हैं होटल के, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है जीएसटी ये करना चाहिए था। 5% विदाउट आईटीसी जो है जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। चलिए नेवरदलेस अब गवर्नमेंट का जो भी पॉइंट रहा हो। और उसके साथ साथ टैक्स एग्जेम्पशन मिलती थी आपको कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चरल स्पोर्ट्स, जो आप योगा वगैरह इन सब के जो कोचिंग वगैरह होती थी, इन सब की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती थी, जो आपके समर कैंप्स लगा करते थे जहाँ पर आपको कल्चरल स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी, इसकी एग्जम्पशन को भी रिमूव करने की बात की जा रही है। सो टैक्स बेस को पूरा का पूरा बढ़ाने की प्लानिंग है। टैक्स रेट आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट जो है अब इलेक्शन आ रहे हैं या जो भी रीज़न है, टैक्स को अपना पूरा बढ़ाना चाह रही है यहाँ से। और मुझे बहुत ई कॉमर्स ऑपरेटर के कुछ पॉइंट्स को अगर आप छोड़ दें तो ऐसा कुछ टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट की बात नहीं की गई है इस पूरी काउंसिल की मीटिंग के अंदर। अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। हाउस होल्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा, उनके ऊपर जीएसटी का रेट इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो ये तो प्रेस रिलीज थी जो कि मैंने इसके कुछ की हाइलाइट्स पॉइंट्स जो थे वो आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आप मेजर जिनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बाकी इससे रिलेटेड डिटेल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। एक ई कॉमर्स रिलेटेड एक मेजर अमेंडमेंट आई है, ई कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और ई कॉमर्स सेलर के लिए
कंपोजिशन सप्लाई जो है वो अवेल कर सकता है, इवन इंटर स्टेट सप्लाई के केस में भी। और जीएसटीआर 9 से रिलेटेड एक अपडेट आई है। जीएसटीआर 9 की टर्नओवर लिमिट इस साल भी आपकी मिलेगी 2 करोड़ की, जो होती है 2 करोड़ तक आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं होती। उसके साथ में होटल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, 1000 से नीचे वाले होटल है वहां पर भी आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटीआर 3B के अंदर जो है वो अभी कोई चेंज नहीं किया गया, उससे रिलेटेड फीडबैक गवर्नमेंट लेगी और उसके बाद में फिर उसमें चेंजेस किए जाएंगे। एंड साथ ही में जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट है उसकी लेट फीस को वेव कर दिया गया है 28/7 तक, और क्वार्टर नंबर 1 की जो 22-23 का क्वार्टर नंबर 1 की CMP 08 होती है उसकी ड्यू डेट को 31 जुलाई कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। उसके साथ साथ रेट्स में चेंज किया गया है, कुछ एग्जम्पशंस को यहाँ पे रिमूव किया गया है। ओवरऑल जो मेरा इंपैक्ट है इस काउंसिल मीटिंग के बाद वो ये है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बेस जो है बढ़ाना चाहती है। और आशा करता हूं गाइस आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएंगी आपको डिटेल वीडियो भी सारे टॉपिक्स के ऊपर मिलेगी। फिनटेक एक्सपर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।